हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस आज मैं 5 हाई स्कूल क्यूट हारिम स्टोरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस एनिमेज में एक मेन कैरेक्टर रहेगा और उसके आसपास रहेंगे बहुत सारे गर्ल्स। तो अगर तुम्हें इस टाइप के एनिमेज को देखने में मज़ा आता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो आज का जो फर्स्ट एनिमे है उसका नाम है 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली रियली लव यू। तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम है रेंटारो। अब रेंटारो को बहुत दिनों से गर्लफ्रेंड चाहिए था, इसलिए वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सैड था कि उसको मतलब जिसको भी वो प्रपोजल देता था वही उसको रिजेक्ट कर देता था। तो वो गॉड के पास गया और कहा कि मतलब जो शाइन है वहाँ पर कि मुझे क्यों गर्लफ्रेंड नहीं मिलता है या फिर ऐसा कुछ मेरे लाइफ में रोमांटिक कुछ क्यों नहीं होता है। तो तब उसको गॉड बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक नहीं 100 गर्लफ्रेंड्स होगी और तुम्हें उन 100 में से सबको डेट करना पड़ेगा, और अगर तुमने उन लोगों को डेट नहीं किया तो उनके एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मतलब उनकी काइंड ऑफ डेथ हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ वो वैनिश हो जाएगा। तो अब उसको 100 गर्लफ्रेंड्स को ढूंढना पड़ेगा। और काइंड ऑफ ये गॉड की मिस्टेक थी कि गॉड एक शो देख रहा था और शो देखते देखते वहाँ पर 100 लिख दिया था। और गाइस सच में जब बॉन्डिंग स्टार्ट होगा या फिर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आएंगे जिनको देखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, काइंड ऑफ बहुत ही क्यूट एक दो कैरेक्टर तो ऐसे भी हो गए जैसे क्यूटनेस का डिब्बा जिसको बोल सकते हो। तो गाइस इसको देखो, मज़ा तो तुम्हें ज़रूर आएगा। नेक्स्ट जो एनीमे है उसका नाम है यामादा-कुन एंड 7 विचेस। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यामादा जो है वो स्कूल का काइंड ऑफ एक बुली करने वाला बॉय है, ड्यूड टाइप बॉय। अब उसको सडनली एक लड़की मिलती है जिसके साथ उसका किस हो जाता है। हाँ गाइस, इस एनीमे में बहुत सारे किसेस है। तो किस के बाद अब उसका बॉडी ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब लड़की के बॉडी में उसका सोल और यामादा के बॉडी में शिराश्री उसकी सोल चली जाती है। तो अब वो दोनों बॉडी तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देन वो लोग फाइनली फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली वो विच है, इसीलिए उसके पास ऐसे पावर है कि वो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकती है। अभी ऐसे 7 और विचेस मतलब 6 और विचेस है यहाँ पर, और सभी के पास स्पेशल पावर्स है। किसी के पास टेलीपैथी है, किसी के पास काइंड ऑफ फ्यूचर रीड कर सकते हैं, कोई माइंड कंट्रोल कर सकता है, ऐसे ऐसे पावर्स है उन सभी के पास। तब उन सबको वो ढूंढना पड़ेगा उसको, मतलब क्यों ढूंढ रहा है ये तो तुम्हें एनीमे को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गाइस वो सबको ढूंढेगा और ढूंढने के बाद उसकी भी हारिम क्रिएट हो जाएगी और इसको देखने में तुम लोगों को मज़ा भी आ जाएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट एनीमे के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एनीमे का नाम है चिल्ड्रन ऑफ शियुंजी फैमिली। ओके, इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर होता है आराता और उसका एक ब्रदर होता है शियोन। अब उन सभी के बहुत सारे सिस्टर्स होते हैं, भाई 5 सिस्टर्स है टोटल। और सडनली उनके फादर उनकी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है उसके बर्थडे पे बताता है कि तुम सभी एक्चुअली ब्लड रिलेटेड नहीं हो, मतलब सभी एक्चुअल सिबलिंग्स नहीं हो। तो अब मज़ा यहाँ पर होता है क्योंकि आराधा के पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होता है, लेकिन वो काइंड ऑफ आइडियल मैन है। उसको बोल सकते हो भाई बंदा बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा है, मतलब बॉडी शॉडी भी अच्छा है, बंदा पढ़ाई में भी अच्छा है, ओवरऑल अ गुड पैकेज। अब उनमें से जो सबसे छोटी सिस्टर है उसको काइंड ऑफ आराधा के ऊपर क्रश होता है और वो बहुत बार प्रपोजल भी देता है आराधा को, लेकिन आराधा रिजेक्ट कर देता है। और जब उसको पता चलता है कि वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है तब तो वो काइंड ऑफ चाहेगी ना कि उसके साथ उसकी रिलेशन ठीक हो, इसीलिए वो लाइन में सबसे आगे आती है। देन गाइस बाकी सिस्टर जो है जैसे कि स्नेहा या फिर लगता है कि ओका, अब ये सभी स्टोरीज में धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देंगे और उन सभी को भी आराधा के ऊपर काइंड ऑफ क्रश होने लगेगा। मीनामी भी स्टेप में आ जाएगी। देन गाइस सबसे जो मज़ेदार है वो है बानड़ी, इसको देखने में तुम लोगों को मज़ा आएगा। तो गाइस एनीमे को ज़रूर एंजॉय करना। देन जो एनीमे आता है उसका नाम है टाइंग द नॉट विथ एन अमागामी सिस्टर। अब यहाँ पर अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ तो उरुए हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता है। अब वो ऑर्फेनेज में रहता है तो इसलिए पढ़ाई के सिलसिले में वो आता है एक श्राइन में, वो जो कि एक अमागामी श्राइन है। और वहाँ पर 3 सिस्टर्स होती है और वो उन्हीं जो 3 सिस्टर्स में से मिडिल सिस्टर होती है उसके स्कूल में वो काइंड ऑफ चला भी जाता है, वहाँ पर एडमिशन ले लेता है और देन उसकी पढ़ाई तो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गाइस वहाँ पर उन तीनों जो सिस्टर्स है उनकी जो ग्रैंडपा होता है, अब उसको काइंड ऑफ शौक है कि उरुए के साथ इन तीनों में से किसी एक की मैरिज हो जाए। तो इसीलिए अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो सेकंड सिस्टर है यूना, वो काइंड ऑफ उरुए को बहुत ही ज़्यादा हेट करती है।
उरुए एक्चुअली जो घर का काम है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल होता है, इसीलिए सभी के साथ उसकी रिलेशन भी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। देन गाइस फाइनली याए जो बड़ी सिस्टर है वो भी उरुए को पसंद करने लग जाती है, जो थर्ड सिस्टर है वो भी उरुए को पसंद करने लग जाती है, और यूना भी धीरे धीरे उसको पसंद करने स्टार्ट कर देती है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर भी उसका हारिम क्रिएट हो ही जाता है। लेकिन गाइस इस एनिमे में काइंड ऑफ गॉड को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, तो इस एनिमे को तुम लोग एंजॉय भी करोगे। देन गाइस जो 5th एनिमे है उसका नाम है ए कपल ऑफ कुकूस। अब इस एनिमे में अगर तुम लोग देखो तो स्टोरी काइंड ऑफ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होने वाला है नागी, वो बचपन में हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है अमानो, एरिका अमानो, उन दोनों में बर्थ के साथ ही कैसे पता नहीं बट वो दोनों इंटरचेंज होता है। मतलब जो एरिका होती है वो एक्चुअली नागी के फैमिली में चली जाती है, जो नागी होता है वो एरिका के एक्चुअल फैमिली में आ जाता है। तो अब वो दोनों ऐसे ही रेज होते हैं, और रेजिंग के बाद उनकी फैमिली चाहती है कि ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं, तो इसलिए एक साथ ही रहे, इसलिए वो दोनों चाहते हैं कि इनका मैरिज हो जाए, तो इसलिए किसी को और कोई फैमिली में जाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है नागी का पूरी तरह से हारिम, क्योंकि जब वो एक्चुअली उसकी एक सिस्टर होती है जो कि एक्चुअल होती है एरिका की सिस्टर, तो उसका नाम है साची। अब उसको भी काइंड ऑफ नागी के ऊपर क्रश है पहले से ही है, क्योंकि वो उसको ब्रदर से ऐसे पहचानती है कि वो उसका ब्रदर है। लेकिन अब जब वो उसको पता चलता है कि वो ब्लड रिलेटेड नहीं है तो भाई क्रश तो है ही ना। देन आता है हीरो। अब हीरो एक्चुअली उसके स्कूल की क्रश होती है, मतलब नागी स्कूल में उसको पसंद करता है, वो भी इसके स्टोरी में आ जाती है। एंड देन गाइस अब सीज़न 2 जो न्यू चल रहा है यहाँ पर आई आती है। आई तो पहले ही बोल देती है कि वो उसको पसंद करती है, पर वो दोनों बचपन के फ्रेंड है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारा जो नागी है उसका हारिम क्रिएट हो जाता है। देन गाइस फाइनल जो आज का एनिमे है ये काइंड ऑफ बोनस एनिमे है, और इसको तो बताना ही पड़ेगा, इसका नाम है हाई स्कूल DxD। अब ये एनिमे थोड़ा सा इची कैटेगरी में है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब केयरफुली देखना इसको। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है योदो, तो ये काइंड ऑफ एक परवर्टेड कैरेक्टर है भाई, और ये पहले ही दिन हाई स्कूल में जाने के बाद ही एक फॉलन एंजल के थ्रू इसकी डेथ हो जाती है, मतलब मार देता है इसको। देन गाइस एक डिमोन है रियास, वो इसको रिजेक्ट करती है। अब उसके बाद रियास के काइंड ऑफ वो स्लेव टाइप हो जाता है, सर्वेंट टाइप, और वहाँ पर और भी कैरेक्टर्स आने वाले होते हैं, अकीनो या फिर कोनेको, इन सभी कैरेक्टर को लेके यहाँ पर बंदा चाहता है कि वो हारिम किंग बने, और इसके लिए वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। और जो डिमॉन्स एंड एंजल्स का जो बैटल होता है वहाँ पर ह्योदो भी पार्टिसिपेट करता है एज ए डिमॉन साइड, तो इसीलिए इसको देखो यहाँ पर वो हारिम किंग बनता है या फिर नहीं बनता है, ये तो तुम्हें देखने के बाद ही पता चलेगा। और गाइस अगर वीडियो को तुम्हें अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।